लगभग 30 करोड़ आबादी वाला देश, 17 करोड़ के करीब मतदाता, 85% जनता ऐसी कि जिसे न पढ़ना आता है न लिखना आता है। देश भी ऐसा जो विविधता से भरा हुआ है और ऐसे देश के आम चुनाव। ये कहानी है भारत के प्रथम चुनाव की। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी शुरुआत की। ये कहानी है भारत की। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह भारत के प्रथम चुनाव लिए गए थे, उनमें क्या बाधाएं आई थी और उन बाधाओं से कैसे निपटा गया था। भारत की कहानी के माध्यम से हम आपको वो कहानियाँ बताएंगे जिनसे नए भारत का निर्माण हुआ है और हमारा लोकतंत्र यहाँ तक पहुँचा है। इसमें स्वतंत्रता की कहानी होगी, इसमें भारत की राजनीति की कहानी होगी, इसमें भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की भी कहानी होगी। हमें जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे इसलिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए और हमें जुड़े रहिए। 15 अगस्त 1947 के स्वर्ण दिन पर भारत 150 साल की गुलामी से मुक्त हो चुका था। अंग्रेज अब भारत छोड़ चुके थे और भारत एक स्वतंत्र देश के तौर पे आगे बढ़ चुका था। इसी दौरान स्वतंत्रता से पहले ही हमने हमारा संविधान बनाना शुरू कर दिया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को देश के लिए बहाल कर दिया गया और जनता ने खुद के लिए बनाया हुआ संविधान स्वीकृत कर लिया खुद के लिए। देश स्वतंत्र होना और उसके बाद संविधान का लागू होना, ये दो चीज़ों के साथ साथ जरूरी था कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए देश चलाने वाले जनता में से चुनकर आए। यानी अब हमें देश के लिए चुनाव करने थे जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर लाएंगे और वो देश का कारोबार संभालेंगे। इसके लिए 25 जनवरी 1950 को भारत के लिए चुनाव आयोग का निर्माण किया गया, जो भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाएं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग का निर्माण 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इस कारण अब 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के तौर पे मनाते हैं। मार्च 1950 में सुकुमार सेन इनको भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। अब इनके ऊपर भारत के प्रथम चुनाव शांति रूप से और न्याय प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण करने का जिम्मा था। इसके अगले साल ही जनप्रतिनिधि कानून को भी संसद द्वारा पारित कर दिया गया। अब देश आम चुनाव के लिए राह देख रहा था। भारत का पहला आम चुनाव के अलावा एक विश्वास का विषय था, क्योंकि पश्चिमी देशों में जो लोकशाही प्रधान देश है, वहाँ पर मतदान का अधिकार सभी वर्गों को एक साथ नहीं दिया गया था। कामगार और महिलाओं को तो वहाँ पे बहुत समय बाद मतदान का अधिकार मिला था, लेकिन भारत में वैसा नहीं था। भारत में हमने सार्वभौम मताधिकार का उपयोग करना शुरुआत से ही शुरू किया था। जिनकी आयु 21 साल या उसके ऊपर है, उन सभी को भारत में मताधिकार दिया गया था। देश की आबादी में से लगभग 17 करोड़ 60 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त होने वाला था और इन सब का पंजीकरण करवाना यह अपने आप में एक जटिल समस्या थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो अशिक्षित थे। हमारी कुल जनता के 85% जनता अशिक्षित थी। हालात यह थे कि मतदाताओं के नाम सही जानना और उनका पंजीकरण करवाना अपने आप में एक समस्या बन गई। कई इलाकों में औरतें अपना नाम पंजीकरण कर्मचारियों को बताने से कतराती थी। उसके कारण प्रथम चुनाव में लगभग 28 लाख महिलाएं जो है वो चुनाव से, मतदान के अधिकार से दूर रही। इस दौरान चुनाव आयोग का प्रयत्न ये था कि सभी का पंजीकरण ठीक तरह से किया जाए ताकि सभी को अपना मताधिकार इस्तेमाल करने का मौका मिले। जैसे तैसे पंजीकरण के कार्य को पूरा किया गया। आगे समस्या थी कि मतदाता किस तरह अपने उम्मीदवार को पहचाने, क्योंकि अशिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको जिस उम्मीदवार को मतदान करना है उसका नाम मतपत्रिका से पढ़ पाना मुश्किल काम था। पर इस पर यह हल ढूंढ लिया गया कि उम्मीदवारों के नाम के सामने एक चुनाव चिन्ह छापा जाए, जिसके द्वारा मतदाता अपने उम्मीदवार को पहचान पाएंगे।
और इसी के साथ मतदान के दौरान मतपत्रिकाओं में उम्मीदवार के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई थी। भारत के विशालकाय क्षेत्र में न केवल संसद के लिए आम चुनाव होने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव भी लेना ज़रूरी था। इन सबको मिलाकर लगभग 4,500 सीटों पर मतदान होना था, जिसमें से 489 सीटें संसद के लिए थी। इस चुनाव के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना यह भी एक जटिल समस्या थी। यह इस बात से समझ में आता है कि इस चुनाव के लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल करके करीब 2,24,000 मतपट्टियाँ तैयार की गई। मतदान पत्र छापने के लिए तकरीबन 3,80,000 रिम कागज़ का इस्तेमाल किया गया। इसमें रिम का मतलब न्यूज़पेपर छापने के लिए जो प्रिंट हम इस्तेमाल करते हैं उससे है। लगभग 56,000 पीठासीन अधिकारी और उनके लिए 2,80,000 सहायक नियुक्त किए गए। आम चुनाव शांति प्रक्रिया के साथ और सुरक्षित वातावरण में पूर्ण हो, उसके लिए 2,24,000 पुलिस जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहाल किया गया। एक ही मतदाता द्वारा बार बार मताधिकार का उपयोग करके चुनाव में गड़बड़ी न की जाए, इसके लिए एक प्रकार की शाही बनाई गई, जो उंगली पर लगाने के बाद 1 हफ्ते तक नहीं मिटती थी। इसकी लगभग 3,90,000 बोतलें इस चुनाव के दरमियान इस्तेमाल की गई। चुनाव की सब तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई, लेकिन इसमें एक अड़चन और भी थी, जो कि ये चुनाव पहली बार हो रहे थे। लोगों में चुनाव का महत्व और चुनाव कैसे किया जाए इसके बारे में जन जागृति करना बहुत आवश्यक था। इसके लिए ऑल इंडिया रेडियो का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया और अधिकारी जगह जगह पे कार्यक्रम लेकर वहाँ पर जन जागृति करते थे, लोगों को मताधिकार का महत्व समझाते थे, मतदान कैसे करना है ये भी समझाते थे और पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते थे। जहाँ पे छोटे थिएटर्स अवेलेबल थे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों में जन जागृति की जाती थी। आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक चुनाव प्रक्रिया चली। लोकसभा के लिए 489 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फिर से पंतप्रधान बन गए, पर इस बार जनाधार के साथ। चुनाव में लगभग 46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चुनाव कुल 68 फेजेस में पूरा किया गया। चुनाव के लिए लगभग 1,96,000 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें 27,527 बूथ केवल महिलाओं के लिए आरक्षित थे। भारत में न केवल महिलाओं को पहले चुनाव में सहभागी होने का अवसर दिया गया, मतदान करने का अवसर दिया गया, बल्कि उनके लिए वो खुले रूप से मतदान कर सके, इसके लिए सुविधाएं भी दी गई। इन चुनावों में 53 राजकीय पक्षों के साथ साथ 533 स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे थे। 4.5 साल पहले स्वतंत्र हुए भारत जैसे विशालकाय देश के लिए लोकतंत्र के द्वारा चलाए जाने वाली इस व्यवस्था को सही मायने में चुनाव द्वारा ही प्रस्थापित किया जा सकता था और इतने कम समय में यशस्वी चुनाव का आयोजन करके भारत ने यह दुनिया को दिखा दिया कि हम हमारे यहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा ही अपना शासन चलाएंगे और हमारी यहाँ की जनता जो है वो हमेशा के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस चुनाव के बाद भारत के लोकतंत्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद लिए गए विभिन्न चुनाव द्वारा अपनी लोकशाही व्यवस्था को भारत ने और मजबूत एवं संपन्न बनाया। इस दौरान कुछ दौर ऐसे भी आए जब लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, पर उससे भी भारत पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से उभर कर बाहर आया। तो ये थी कहानी एक चुनाव की जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। अगली बार और मिलेंगे भारत की एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।